नमस्कार बच्चों। आज हम लोग 9 क्लास के चौथे चैप्टर जो अर्थशास्त्र का है, भारत में खाद्य सुरक्षा, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो ये एमसीक्यू के रूप में आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में। ये 10 क्वेश्चन से मैंने पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश किया है। आप लोग देखिए, आप लोग का कोर्स पूरा हो गया होगा, आप लोग देखिए कि आप लोग की तैयारी कैसी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है। अर्थात भारत में सभी को खाद्य मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, इसका क्या अर्थ है। पहला, देश में पर्याप्त खाद्य भंडार है। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच है। या तीसरा, भोजन खरीदने के लिए उसके पास धन है, या इनमें से सभी। तो साथियों, खाद्य सुरक्षा का मतलब होता है कि देश में सबसे पहले पर्याप्त खाद्य भंडार हो। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति के पहुंच में हो। तीसरा, भोजन खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त धन हो। अर्थात ये तीनों आंसर जो सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे की जाती है। अर्थात सभी लोगों को भोजन मिले, इसके लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं। बफर स्टॉक के निर्माण द्वारा। दूसरा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा। तीसरा, इनमें से दोनों। या चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए दोनों उपाय किए जाते हैं। बफर स्टॉक का निर्माण किया जाता है, अर्थात जो अनाज एक्स्ट्रा उपजाते हैं किसान, उनको सरकार खरीद लेती है। और दूसरा, ये खरीद लेने के बाद इन लोगों में बांटने का काम जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात एफसीआई करती है। तो हमारा ये दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा इनमें से दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। गरीबों को भोजन प्रदान करने वाली योजना कौन है। अर्थात गरीब को किस योजना के द्वारा सरकार उनको भोजन पहुंचाती है। पहला, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे पीडीएस भी कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दूसरा, फूड फॉर वर्क के द्वारा, जिसे काम के बदले अनाज भी कहा जाता है। और तीसरा, मिड डे मील, जिसे आप लोग सभी को जानते होंगे, 8 क्लास तक आप लोगों को स्कूल में खाना मिला होगा। तो ये तीनों योजनाएं जो हैं वो गरीबों को भोजन प्रदान करने वाली योजना है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कितनी दुकानें हैं। 4.6 लाख, 4.8 लाख, 2.6 लाख, या इनमें से सभी। तो साथियों, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों की संख्या जो है वो है 4.6 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 4 प्रिंट हो गया है, तो आप इसे 4 ही समझें। तो भारत में अनाज उत्पादन में कमी का क्या कारण है। घर, फैक्ट्री या उद्योग गोदाम में निर्माण के लिए अधिक भूमि का जाना। दूसरा, सिंचाई के लिए पानी की कमी। तीसरा, जल प्रबंधन की कमी, या इनमें से सभी। तो साथियों, भारत में अनाज उत्पादन के जो कमी हुई है, इसका कारण है कि बहुत सारे ज़मीन जो कि खेत थे और उसमें घर, फैक्ट्री, उद्योग या गोदाम बन गए हैं। दूसरा, कहीं पर सिंचाई की कमी हो गई, कहीं वर्षा कम हो रहा है। तीसरा, जल प्रबंधन की कमी, अर्थात कहीं कहीं पानी अधिक हो भी रहा है तो उसको संभालने का, उसको डैम बनाने का, या फिर उसको बरसात के दिनों में यूज करने का जो टेक्निक है वो हम लोगों ने डेवलप नहीं किया है। तो भारत में अनाज उत्पादन की कमी के ये तीनों कारण सही हैं। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफसीआई का फुल फॉर्म क्या है। एफसीआई जो कि अनाजों का भंडारण करती है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है। फूड काउंसिल ऑफ इंडिया। बी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सी, फूड कम्युनिटी ऑफ इंडिया, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, एफसीआई, जिसका बड़ा बड़ा गोदाम आप देखते होंगे रेलवे स्टेशनों के किनारे, इसका फुल फॉर्म होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अर्थात हिंदी में कहा जाए तो भारतीय खाद्य निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एमएसपी की घोषणा कब की जाती है। तो एमएसपी का फुल फॉर्म क्या है साथियों। एमएसपी का फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्टेड प्राइस। तो इसकी घोषणा सरकार कब करती है। बुआई से पहले, कटाई के बाद, फसल पकने के समय, या कभी भी। तो साथियों, किसान अधिक अनाज उपजाए, इसके लिए बुआई के पहले ही इसकी घोषणा सरकार करती है। क्वेश्चन नंबर 7, निर्गम कीमत किसे कहते हैं। निर्गम कीमत किसे कहते हैं। पीडीएस में अनाजों की कीमत को,
जिसे लोगों को डीलर देता है वो कीमत, या न्यूनतम समर्थित मूल्य, या अधिकतम खुदरा मूल्य MSP मिनिमम मैक्सिमम सपोर्टेड प्राइस जो कि किसी वस्तु पर लिखी रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों निर्गम कीमत कहते हैं जिस अनाज पर जिस दाम पर PDS में गरीब लोगों को अनाज मिलता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं? अर्थात भोजन की कमी किन लोगों को हो सकती है? SC को, जिसे कि अनुसूचित जाति कहते हैं, ST को, जिसे अनुसूचित जनजाति कहते हैं, या OBC जिसे अन्य पिछड़ा जाति कहते हैं, या इनमें से सभी। तो साथियों SC, ST और OBC के लोग जो है समाज के बहुत ही गरीब हैं। हालांकि अब इनकी स्थिति सुधर रही है, फिर भी ये खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा हमारा आंसर जो होगा वो होगा डी। तो चलिए डी में हम लोग आंसर डी में टिक लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन से राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं? कौन सा स्टेट जिसमें भोजन की अधिक कमी है? झारखंड में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, या इनमें से सभी? तो साथियों ये तीनों जो है वो गरीब स्टेट और यहाँ पर खाद्य असुरक्षा अधिक है। तो हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य असुरक्षित क्षेत्र कौन है? अर्थात भारत के कौन ऐसे जिले हैं, कौन सा क्षेत्र है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ भोजन की जो है कमी ज़्यादा थी? तो पहला है झारखंड का पलामू जिला, दूसरा होना चाहिए उड़ीसा का कालाहांडी। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो इसे मलाहांडी नहीं समझ के इसे समझा जाए कालाहांडी। तो कालाहांडी क्षेत्र, कालाहांडी, उड़ीसा का कालाहांडी और काशीपुर, राजस्थान का बारान जिला, या इनमें से सभी? तो साथियों झारखंड का पलामू जिला भी, उड़ीसा का कालाहांडी और काशीपुर, और राजस्थान का बारान जिला, ये सभी खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रसित है। तो हमारा आंसर होगा डी। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। तो बच्चों ये 10 क्वेश्चन जो है वो मात्र 10 क्वेश्चन नहीं है। इस 10 क्वेश्चन के साथ ही मैंने जब इसकी व्याख्या की तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बता दिया। इसे 10 के बदले 20 क्वेश्चन को आप कवर कर सकते हैं, और पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अपने साथियों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और इसी प्रकार अपना जो है साथ बनाए रखें हमारे साथ। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए